प्यारे गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। आज के ये दोनों ही सत्संग हमें गुरुजी की संगत द्वारा व्हाट्सएप पर लिखकर प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सत्संग सुनाने में अगर मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो गुरुजी मुझे क्षमा करना, संगत जी मुझे क्षमा करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, मैं अपना सत्संग अपने भैया की बेटी का कर रही हूँ। 8 मार्च को हम बहनें अपने मायके गई हुई थी। भैया की बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी। शाम को उसे थोड़ी थोड़ी साइड पर दर्द हो रहा था क्योंकि उसने सुबह 2-3 बार उल्टी की थी। उसके कारण उसे साइड पर दर्द हो रहा था, पर उसने किसी को नहीं बताया था। जब शाम हुई तो उसका रंग भी सफ़ेद जैसा लग रहा था, जैसे कि उसमें खून ही नहीं है। भैया शाम को पास के डॉक्टर को दिखाकर लाए। डॉक्टर ने कहा इसे हम ज़्यादा दवाइयाँ नहीं दे सकते हैं। उसने 2 ही दवाइयाँ दी, एक गैस की और एक पेट दर्द की। जब वो घर आई तो भाभी ने उसे गैस की दवाई दी गुरुजी के जल प्रसाद के साथ, और हमने गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुजी इसे ब्लेस करो। फिर थोड़ी देर में फिर से उसे उल्टी शुरू हो गई। बहुत ही हालत ख़राब हो गई। हमने गुरुजी के आगे पर्ची भी रखी थी, उसमें पहले हाँ था और 2 बार ना आया था। हमने गुरुजी से उसको हॉस्पिटल जाने के लिए पूछा था, लेकिन हालत इतनी ख़राब थी कि हम सब डर गए। हम उसे रात को हॉस्पिटल लेकर गए और गुरुजी को कहा गुरुजी अपने साथ चलो। वहाँ जाकर डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने उसे हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए कहा था। सब डर गए। 9 मार्च को मायके के पास गुरुजी का सत्संग भी था। हमारी बड़ी इच्छा थी कि हम सब सत्संग में जाएं, और बेटी कहने लगी मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, क्योंकि वो जल प्रसाद भी पी रही थी। और गुरुजी से कहा आप हमें सत्संग में नहीं बुलाएंगे? गुरुजी अब सब आप ही देखो हम कैसे सत्संग में आए। फिर गुरुजी ने अपना चमत्कार दिखाया। जो बेटी किसी के आगे नहीं बोलती थी, वो डॉक्टर के पास आके अपनी फाइल चुपचाप से उठा के ले आई और कहने लगी मुझे घर जाना है, मुझे हॉस्पिटल में नहीं रहना है। हम अभी हॉस्पिटल में ही थे और वो हॉस्पिटल के बाहर चली गई, और वो ऐसे चल रही थी कि उसे कुछ हुआ ही ना हो। यह सब हमारे गुरुजी का ही चमत्कार है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जब हम सब घर आ गए तो फिर उसने खिचड़ी भी खाई और बाकी बच्चों के साथ हंस खेल भी रही थी। जब हम सोने गए तो मोबाइल में देखा तो गुरुजी का मैसेज आया था कि गुरुजी ने कहा पुत्र, तुझे हॉस्पिटल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तेरा डॉक्टर मैं ही हूँ। मेरे नाल डायरेक्ट कनेक्शन बना और मेरे दरबार आ जा, तेरी बेटी का कल्याण करूँगा, उसे नया जीवन दूंगा। यह मैसेज देखकर हमने सबको बताया, देखो गुरुजी ने क्या कहा है। फिर उसे सत्संग में हम उसे सत्संग में ले गए और गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपका जितना शुक्राना करें उतना ही कम है। गुरुजी, पता नहीं कितना कष्ट था जो गुरुजी ने इतने में ही काट दिया। मैं गुरुजी के एक और सत्संग अपनी बेटी का कर रही हूँ। गुरुजी, वो बहुत ज़िद्दी हो रही है। गुरुजी, वो कहना भी नहीं मानती, सिर्फ फ़ोन चाहिए और कोई नहीं, या तो सिर्फ घूमना चाहती है। गुरुजी, ऐसा लगता है कि वो बिगड़ रही है। अब 12वीं में पहुंचने वाली है। ट्यूशन में भी सिर्फ ज़्यादा हंसी मजाक करती है, वहीं से कभी कभी घूमने भी जाती है, पर घर आकर मुझे बता भी देती है। पढ़ती वहाँ पर कम है, ऐसे लगता है 4-5 घंटे ट्यूशन होती है। जब अब मैंने आपसे पूछा गुरुजी, इसे इस ट्यूशन में भेजूं कि नहीं? आपने कहा नहीं। मुझे नहीं पता मैं कहाँ ट्यूशन भेजूं, यहाँ कोई ट्यूशन भी नहीं मिलती।
गुरुजी, ये आपकी बेटी है, अब इसकी ट्यूशन आप ही बताओ कहाँ भेजूं। मैं चाहती हूँ कि घर के पास ही अच्छी कोई ट्यूशन मिल जाए, बिगड़ने से भी बच जाए, हमारी बेइज्जती ना कराए। किसी से बात नहीं करती है, अकेले रूम में रहती है, सिर्फ फ़ोन चलाती रहती है, सब घर के बातें करते हैं। गुरुजी, ये फ़ोन छोड़ दे और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। गुरुजी, मुझे बहुत टेंशन हो रही है, हम जॉइंट फैमिली में हैं, हमारे घर के सभी बच्चे अच्छी तरह पढ़ गए हैं, लड़कियां भी इज्जत करती हैं, पर यही बदतमीज़ी करती है, सही से नहीं रहती है, यह ना बिगड़े। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरा सत्संग अब बहुत लंबा हो रहा है, मैं अपना सत्संग यहीं समाप्त करके अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। सत्संग लिखते लिखते अगर कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना गुरुजी। संगत जी और जो आंटी मेरा सत्संग शेयर करेंगी गुरुजी, उन्हें भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। आइए संगत जी, अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख वारी शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। गुरु पापा अपनी कृपा हमेशा अपने हर बच्चे पर बनाए रखिए। गुरु पापा के साथ रोज़ इतने सत्संग होते हैं कि अगर सब बताएंगे तो एक साथ तो शायद कभी ख़त्म ही ना हो। कल मैं किसी काम से बाहर गई थी पहली बार, पे एक प्यारी सी बड़ी बटरफ्लाई मेरे बहुत पास आकर उड़ रही थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। हमें हर तरह के रास्तों में से निकालते हैं गुरुपा, जो हमने सोचा भी नहीं है कि हम कभी निकल भी पाएंगे। थैंक यू गुरु पापा, थैंक यू। समय किसी के लिए नहीं रुकता, वो चलता ही रहता है, सिचुएशन बस बदल जाती है, हर चीज़ें जब तक चल नहीं जाती वैसी ही रहती हैं। भगवान जी हमें मौका देते हैं कि पहले से बेहतर होकर निकलें। शुक्राना गुरु पापा, शुक्राना। बस गुरु पापा पर विश्वास बनाए रखिए, सत्संग सुनकर हिंट समझते रहिए, हर मुश्किल कैसे अंत हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरुजी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा। और उन सभी संगत का शुक्राना जो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।